युवाओं को संसदीय प्रणाली से रूबरू करवाने के लिए जीटो ने युवाओं को मंच दिया। मॉक पार्लियामेंट आयोजित कर भारत के विजन डॉक्यूमेंट पर इस दौरान चर्चा हुई और सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका में युवाओं ने अपनी बात भी रखी। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर शहर में युवाओं को संसदीय प्रक्रिया के समझ और विचार प्रस्तुति का मंच देने के उद्देश्य से जीटो इंदौर यूथ विंग ने मॉक पार्लियामेंट सेशन का आयोजन किया, जहां युवाओं ने वर्ष 2047 तक भारत को विश्व गुरु बनाने के रोडमैप पर चर्चा की। जीटो इंडिया के द्वारा आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक राजमोहन जी ने सभापति की भूमिका निभाई। विपक्ष के नेता की भूमिका में प्रखर मेहता ने 2047 के विजन डॉक्यूमेंट पर विपक्ष को विश्वास में लेने का मुद्दा उठाते हुए सरकार की मनमानी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट पर सरकार के बिंदुओं का समर्थन करते हुए सकारात्मक सुझाव भी दिए। 2047 का अमृतकाल की परिकल्पना हम सबका सपना है, पर अगर यह सपना सरकार बिना विपक्ष को विश्वास में लिए, बिना सांसद को विस्तृत चर्चा के सिर्फ अपनी कैबिनेट की बैठक में बना ली, तो यह सिर्फ सपना नहीं, एक तरफा एजेंडा बन जाता है। हम सभी चाहते हैं कि राष्ट्र एक लंबी अवधि में रहे और स्थिर रहे, मगर इसका अर्थ यह नहीं कि सरकार मनमाने तरीके से निर्णय ले। विपक्ष की भूमिका सिर्फ आलोचना की नहीं, बल्कि रचनात्मक मार्गदर्शन की भी है, और हम वही कर रहे हैं। हमें सिर्फ चमत्कार विजन नहीं चाहिए, हमें भागीदारी चाहिए, और विपक्ष की भागीदारी के बिना लोकतंत्र अधूरा है। इसलिए हम इस डॉक्यूमेंट की आलोचना नहीं, समीक्षा कर रहे हैं, और कुछ बिंदु हैं जो इस सदन में पेश करना चाहते हैं। सबसे पहले आज जो प्रधानमंत्री ने प्रस्ताव रखा है, उसके कई बिंदुओं का मैं समर्थन करता हूं। मैं और मेरा विपक्ष यहाँ पर आलोचना के लिए नहीं, रचनापूर्वक। प्रधानमंत्री की भूमिका में प्रतीक सूर्या ने विकसित भारत 2047 के विजन डॉक्यूमेंट को सदन में प्रस्तुत करते हुए कहा कि विजन डॉक्यूमेंट सिर्फ 22 सालों का रोडमैप नहीं, बल्कि भारत के नए युग का संकल्प है, जो भारत को अमृतकाल की तरफ लेकर जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आपके माध्यम से व्हाइट डॉक्यूमेंट, विजन डॉक्यूमेंट 2047 प्रस्तुत करना चाहूंगा, जो केवल आने वाले 25 सालों का, 20-22 सालों का रोड मैप नहीं, अपितु भारत के नए युग का संकल्प है। यह भारत का संकल्प भारत को अमृतकाल की ओर ले जाएगा। हर क्षेत्र में बदलाव, हर नागरिक के जीवन में उन्नति, यही हमारा और हमारी सरकार का संकल्प है। और जब हम विजन डॉक्यूमेंट बनाने बैठे, तो हमने देश की कोटि कोटि जनता का पूर्ण ध्यान रखने का प्रयास किया है। ऑपोजिशन ने कई बार हम पे उंगली उठाई कि घर बैठे विजन डॉक्यूमेंट बना लिया, 29 राज्यों के गृह मंत्री से चर्चा नहीं करी। अगर हमारी सरकार में कहीं भी रिफॉर्म का भाव नहीं रहता, इम्प्रोवाइजेशन का भाव नहीं रहता, और देश की प्रगति का भाव नहीं होता, तो ये संसद का स्पेशल सत्र विजन डॉक्यूमेंट में नहीं लाया जाता। इस विजन डॉक्यूमेंट को बनाते वक्त केंद्र में एक ही भाव था, भारत भारत भारत, विकसित भारत, शिक्षित भारत और समृद्ध भारत। अब मैं एक एक
मॉक पार्लियामेंट का उद्देश्य युवाओं को भारतीय संसद की कार्यप्रणाली, सत्ता और विपक्ष की भूमिका, लोकतंत्र की नींव और संवैधानिक ढांचे की गहन जानकारी देना था। भारत 2047 में विश्व गुरु बनेगा। इस विषय पर युवाओं ने नीति, प्रगति और राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों पर अपने विचार रखे। मार्च 2047 में देश कैसा होगा, क्या होगा, उसके पर इनका जो प्रयास है, इनकी जो तैयारी है, इससे लगता है कि देश 2047 में अगर यूथ की अगर अपने को प्रेरणा मिलती रही और ये जो जैसा सोच रहे हैं वैसे कार्य करेंगे तो देश काफ़ी आगे बढ़ेगा और 2047 में वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा। और मेरी ओर से G2 यूथ को बहुत बहुत बधाई। वो इसी टाइप के जो प्रोग्राम हमेशा करती रही है और आगे भी करती रहे। कि आने वाले समय में वो पॉलिटिकल जो स्प्रिट है उसको बेटर बनाने की कोशिश करें इंडिया को, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि इसको 9 ट्रिलियन से भी ज़्यादा की इकोनॉमी बनाए। उसकी तरफ ये कदम है, उसकी तरफ ये डिबेट है और मैं आशा करता हूँ इन टाइम्स टू कम हमारे यूथ जो इस आयोजन में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के अंत में प्रांत प्रचारक राजमोहन जी ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने का संदेश दिया और भारत की वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और वैश्विक उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। इस मौके पर G2 अपेक्स के वाइस प्रेसिडेंट कमलेश सजोतिया, अपेक्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड चेयरमैन हितेंद्र मेहता, जियो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चीफ सेक्रेटरी दिलीप जैन मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।